आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 81 से लेके आपके 90 तक 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो लोग रेगुलर हैं वो अटेंडेंस अपनी जरूर मार्क करें। कैसे? वीडियो को लाइक करके। और जो पहली बार आ रहे हैं आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे प्लस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई? सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 225 कर लिया है, 125 चल रहा है, जो कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। देन 224, देन 124। ठीक है, बहुत सारे लोग इनएक्टिव हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, बट वो लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। बाद में देखेंगे, मार्च में, इसी तरह निकल जाएगा। ठीक है, समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं रोज 10-10 क्वेश्चन छोटी छोटी वीडियोस डाल रहा हूँ। मैं भी चाहूँ तो वन शॉट में पूरे 100 क्वेश्चन एक साथ करा दूँ, बट मुझे पता है कि आपकी जब धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाएगी तब आपको और ज्यादा कंटेंट दिया जाएगा। जो समझदार हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से सारा कर रहा हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन 81 पे। इफ आपसे एक आया, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अगर ये चीज फैक्टर है इसका, इट मीन्स जो इसके रूट होंगे वो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इसके क्या रूट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे, माइनस प्लस दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। पहला रूट होगा +4, दूसरा होगा +1। एक बार आप +1 पुट करिए यहाँ पे तो क्या आएगा? 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस। 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू पी। ठीक है, सेकेंड ये रूट पुट करिए, +4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो बनेगा भाई 256 माइनस 16 पी प्लस क्यू। यहाँ से आप पी की वैल्यू उठा के इधर रखिए, ये इक्वल्स टू 0 भी है। और तब तक मैं पेन करता हूँ चेंज। 256 प्लस क्यू इक्वल्स टू 16 पी। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। 16 प्लस 16 क्यू इक्वल्स टू 256 प्लस में क्यू। 256 में से 16 गया तो अपने पास बचा 240 इक्वल्स टू 15 क्यू। क्यू की वैल्यू आ गई भाई अपने पास 15 वन जा 15, 90, 15 चक्का 90, 16 आ गई क्यू की वैल्यू। और उस हिसाब से इस पी की वैल्यू आ गई आपके पास 17। उम्मीद है बहुत आसानी से समझ गए होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू? पी पहले है, क्यू बाद में है। पी है अपने पास 17 जो कि ये ऑप्शन में है, क्यू 16 है। ये ऑप्शन बी, गलती कर सकते थे मार्क करने की, पर ध्यान देना है बी नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट है। पी इज 17 एंड योर क्यू इज 16। अगेन सेम क्वेश्चन 82। इफ टू quadratic इक्वेशन दिस एंड दिस, ओके, p x square plus px plus 4 equal to 0 and this x square plus qx plus q equal to 0 have a common root x equal to 2। इट मीन्स ये रूट इसमें पुट करोगे तो आपको सेटिस्फाई करेगा और इसमें भी करेगा। देन व्हाट इज p प्लस q आपसे पूछा है। अगर आप पहले में फर्स्ट इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 4p प्लस में 2p प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो इधर लिख रहा हूँ मैं 6p इक्वल्स टू -4, p विल कम आउट टू बी -2/3। देन अगर इसमें हम 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2q, q इक्वल टू 0, 3q इक्वल्स टू, क्या बन गया ये चांद, -4, q इक्वल्स टू -4/3। कर दो p प्लस q, -2/3 -4/3, यहाँ पे प्लस था तो इस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर कर दो। -6/3 equals to your -2 is the correct answer. Option B is the correct answer for 82 simple easy question from your quadratic equation. सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 83। इसको क्या करेंगे मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक है आपकी एग्जाम अप्रोच, ये कब यूज करेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपके पास दो पॉलिनोमियल है, x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। दूसरा है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। लेट अस टेक x इक्वल्स टू 2। देन ये आपका क्या बन जाएगा? ये पॉलिनोमियल एक न्यूमेरिक वैल्यू देगा। x की पावर 8 होता है अपने पास 16 × 16 256 प्लस उसमें 16 प्लस 1, ये देगा आपको 273। और ये कितना देगा? 16 4 20 1 21। दो अलग अलग नंबर मिल गए, इनका एचसीएफ कितना आएगा? हाईएस्ट काउंट फैक्टर
21 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, यहाँ पे जब 2 पुट करोगे तो 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13। इसी तरह ये कितना देगा, 16 4 20 1 21। और ये क्या है, 16 माइनस 4 12 माइनस 1 11। क्या है, ऑप्शन में जब ये डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगी तब ये काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ 21 आ रहा है, ऑप्शन में 21 कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट है अपने इस हिसाब से। ठीक है, ये एग्जाम अप्रोच है कब लगती है, जब सारे जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट न्यूमरल्स हैं। ठीक है, तब इसको हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। बट अब जो अपनी बेसिक है उसे करेंगे। ठीक है, अपने पास पहले ही देखो x⁴ प्लस x² प्लस 1, इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म वाले तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है x⁴ प्लस ax² प्लस b। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आइए वो देखते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, x⁴ प्लस x² प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस x², तो यहाँ पे भाई 2 लगा दो। अरे यार इधर चल जा सही से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ऐसा हमने क्यों किया, ये कुछ इस तरह से बन गई फॉर्म a² माइनस b²। बट यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू योर x² प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर a छोटा स्क्वायर। तो a² क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर x⁴ प्लस 1 प्लस में 2x² निकल के आया, a² माइनस b²। ये इस फॉर्म में बन गया अपने पास। और थोड़ा इसको उस तरह लिख दो, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में x²। क्या बना है भाई, a² माइनस b², जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस b एंड a माइनस b के इक्वल होता है। समझ गए, तो कर दो भाई x² प्लस 1 प्लस x एंड दूसरा x² प्लस 1 माइनस x हो गया। इसी तरह अब अपना जो दूसरा पॉलिनोमियल है ये x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1 है, इसको भी सेम मेथड से करते हैं। आइए इसमें, बट आप एक काम करिए, u इक्वल टू x⁴ मानिए तो u² आ जाएगा आपके पास x⁴, तो u² प्लस u प्लस 1। इसको अगेन करेंगे किस तरीके से, u² प्लस 2u प्लस 1 माइनस में u। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अपने को यही चीज मिलेगी। अगेन u की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो तो आएगा x⁴ प्लस 2 x⁴ प्लस 1 माइनस x⁴। ये भी देखो उस तरह से बनेगा, a² माइनस b² की फॉर्म में। बट इस पे ध्यान क्या रखना है, x⁴ प्लस x² प्लस 1 एंड दूसरा x⁴ प्लस x² माइनस में 1। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके फैक्टर है, मतलब x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1 के ये। एंड आपका ये देखिए यहीं पे ऊपर, अब स्लाइड में क्या जाए, ये मैं एनसर्कल कर रहा हूँ क्वेश्चन पार्ट में। देखिए इसका और इसका एलसीएम, इसमें ये पार्ट दोनों में कॉमन है, मतलब एचसीएफ भी यही है। कौन सा ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन सी करेक्ट है। और इतना लंबा आप एग्जाम में कहाँ करेंगे, ना तो रफ शीट रहती है और पीछे भी करके इतनी जगह नहीं रहती कि करें। तो मैं तो एडवाइस करूंगा आप एग्जाम अप्रोच सबसे सटीक, सबसे शॉर्ट और सबसे आसान है। कब यूज करेंगे वो भी मैंने बता दिया, ताकि आप गलती ना कर सकें। जब ऑप्शन में डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। ठीक है, और सीडीएस जैसे एग्जाम में जहाँ पे आपके पास टाइम का प्रेशर है, वो इस तरह का ऑप्शन ही नहीं देंगे कि आपके पास हर ऑप्शन में सेम वैल्यू निकल के आ रही है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमने कर लिया इसको। अब आगे भाई 84, एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल, दिस इज सर्कल, मान लेना सर्कल और दिख नहीं रहा है, ये ए बी, ओ ए बी अपने पास यहाँ से लेके आर्क, भाई ये कर्व पार्ट होता है जब आप कंपास से पॉइंटर कैसे बनाते हैं, तो इसको आर्क कहते हैं। यहाँ पे ये आर्क है, इसमें क्या कहा है,
एरिया, ये हो गया भाई रेडियस। रेडियस कितना होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर इंटू में थीटा। इसके बीच का जो एंगल गिवन है वो एक्स रेडियन कहा गया है, ठीक है, ये एंगल। तो अपना थीटा इक्वल टू, यार हाँ, थीटा इक्वल टू एक्स रेडियन एज पर क्वेश्चन। दिस एरिया इज इक्वल टू, क्या गिवन है? इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, हाफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। इससे निकालोगे आर्क इक्वल टू एंगल इनटू में रेडियस, मींस एंगल कितना है? एक्स रेडियन इनटू में आर इक्वल टू आर्क गिवन है। तो आप यहाँ आरएचएस में पुट करो हाफ एक्स आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर। जब थीटा एक्स के बराबर है यहाँ, तो थीटा की जगह एक्स ही पुट कर दो, कैंसिल आउट करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आपसे पूछा गया है। हाफ से हाफ कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, अपने पास बचा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इक्वल टू आइदर 0 और 1। कैसे करते हैं इसको? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। टू नंबर्स आर रिटन ए इंटू बी इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल होगा आइदर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ दिस इज इक्वल टू 0 इट मींस एक्स इक्वल टू 1। तो अपने पास ऑप्शन में 0 है नहीं, 1 ही है। ऑप्शन सी करेक्ट है 84 के लिए। आइए भाई 85 पे। अच्छा और सुंदर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर। पी एंड क्यू प्राइम नंबर है, कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड डॉट डॉट डॉट। अब बात करो पी एंड क्यू, ठीक है। द एलसीएम इज ऑलवेज, अब ध्यान रखना स्टेटमेंट में जब भी क्वेश्चन आए और उस स्टेटमेंट में ऑलवेज इंक्लूड है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या रहता है? गलत रहता है, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा है। एलसीएम इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। देखो 2 और 3 इनका अगर आप एलसीएम की बात करो कितना आएगा? 6। 3 और 5 इसका एलसीएम बात करो 15। 7 और 3 इसका एलसीएम आएगा 21। यहाँ तो ऑड आ रहा है, यहाँ भी ऑड आ रहा है, बट यहाँ नहीं आता है। यहाँ क्या आ गया? इवन आ गया, ऑलवेज नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है भाई, एक दूसरा कॉलम बनाते हैं एचसीएफ वाला, इधर बना लेते हैं एचसीएफ। 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा? 1, ठीक है। 3 और 5 का क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या हमेशा ही बनाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर के लिए। सम करो, इसमें क्या आ रहा है? दोनों का सम 16, इसमें क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। इसमें क्या है कि हमेशा इवन होगा। यहाँ भी सम करो, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे वही ऑड आ गया, कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया। मतलब ये तो कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, बट ये कंडीशन में नॉट वैलिड। ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। अगर वहीं पे ये कहा जाता है कि आपके प्राइम नंबर एक्सक्लूडिंग 2 है, 3 5 7, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बार बार आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन। बट जब 2 इंक्लूड कर दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या देगा आपको? हमेशा ही क्या देगा? इवन नंबर देगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स के। एक मैंने वीडियो बनाई थी, कौन सी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात किया था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ये मैंने कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट, जो टॉप 5 टॉपिक्स है फॉर सीरियस मैथमेटिक्स, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी आता है। 5 क्वेश्चन यहाँ से हैं, अब आगे भी देखना और भी आ सकते हैं। अपने पास ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है 3 5 6 7, फ्रीक्वेंसी है एफ, एफ प्लस 2, एफ माइनस 3, तो मिटा देंगे, एफ प्लस 6 आ गया। आ जाओ इरेजर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 20 है, इसको ऐड करो कितना होता है? 1 2 3 4, 4 6 2 8 और माइनस 3 प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू 205। 4f इक्वल टू 200, इट मींस f इक्वल्स टू 50। तो अपने पास भाई क्या आ गई? पेन में चेंज कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी आ गई है 50, ये आ गई भाई 52, ये 50 है, ये आ गई अपने पास 47 और ये आ गया 56। 86 तो अपने पास हो गया भाई। f की वैल्यू पूछी है 50। What is the median of their frequency distribution? To find the median we need CF, जिसको कि अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF की कॉलम बना ली 50,
100 यार, ये 56 क्यों लिख रहा है बार बार? 50, 102, उसमें आप 47 ऐड करो, 149, और उसमें 56 ऐड करो। 149 में 50 ऐड किया, 199, 9 15, 205 लास्ट। ठीक है, 205। अब क्या करते हैं हम, n/2 फाइंड करते हैं। मीन्स 205/2 जो कि आएगा 102.5। इससे जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी अपने पास, वही क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। उससे जस्ट ग्रेटर में कौन सी है, ये पेन लेते हैं, ये वाली क्लास आएगी। और इसमें मीडियन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि अपने पास मीडियन हो गया 6। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्या कहा गया है, व्हाट इज द मीडियन? ठीक है, तो सेम हो गया 86, 87/88 आओ ना। हाँ, ये रहा। व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, मोड फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू अपने पास 50 आई थी। इधर 50 है, यहाँ 52 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 56 है। मोड अपने पास क्या होता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज्यादा बार आया। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ फ्रीक्वेंट समथिंग इज, कौन कितनी बार आया। तो ऑब्जर्वेशन जो 7 नंबर है, ये 56 टाइम्स आ रहा है सबसे ज्यादा बार। तो दिस विल बी योर मोड 7। ऑप्शन सी करेक्ट है 88 के लिए। ठीक है, कुछ नहीं इसमें। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं हम, बताइए? जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा होता है। क्या कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है, तो नहीं यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी तब बनाते हैं जब अपने पास वही हिस्टोग्राम रहता है ऐसे। ठीक है, हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होता है, उसको कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये भी नहीं बनेगा। पाई चार्ट कब बनाते हैं, जब डिफरेंट कैटेगरी का डाटा है। क्या डिफरेंट कैटेगरी डाटा है अपने पास? नहीं है। डिफरेंट कैटेगरी का डाटा कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई डाटा है अपने पास जिसमें किसी स्कूल में सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और वो डिफरेंट स्पोर्ट्स को खेलना पसंद करते हैं, जिसमें से उसको फिर हम एंगल में डिनोट करते हैं कि 40 डिग्री जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 30 डिग्री क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन ए, जो कि है बार डायग्राम। व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, f1 x1 प्लस f2 x2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, n, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 205 है। और इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पे 5 × 3 150 हो जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये 260 हो गया। 6 7 ज़ा 42, 6 4 ज़ा 24, 282 आ गया, प्लस अच्छा 42 7 35 392। इन सबको सम करो और 205 से डिवाइड करो। 250, 300, 400, 600, 6 3 900। 900 में 82 और 92, 9 8 17, 174, 10 184, 1084 आएगा दोनों का सम, जिसको कि आप 205 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो इसको आप जब 205 से डिवाइड करेंगे, इसका करीब करीब ये 5 टाइम्स है। ठीक है, तो अपने पास देखिए ऑप्शन में क्या है, कहाँ गया, ये रहा ना। अरे इस तरह कर लीजिए, 1084, यहाँ पे 205। तो इसको जब 5 टाइम्स करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10। अब अपने पास कितना बचा, 25 चला गया, 30 से 50 84 तक पहुंचने में 54 5 59। यहाँ पे लग गया डेसिमल, 590 हो गया इंटू 2, तो होगा 210। अपने पास एक ही ऑप्शन है, अगर सारे ऑप्शन 5 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट, तो आप पूरा डिवाइड करते हैं। बट ये देखो, एक ही ऑप्शन है 5.29। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आप स्टेटिस्टिक्स को हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसको लाइक करना। कल एक लास्ट वीडियो आएगी, उसके बाद अपने पास 224 का पेपर स्टार्ट कर देंगे, और उसमें भी 10 क्वेश्चन पर वीडियो करेंगे। अगर आप डेली करते चलेंगे तो आपकी एक हैबिट बनती रहेगी, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। और इंग्लिश के पीवाईक्यू और वन शॉट, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे हैं भी करते रहिए। बस एक बार आपका रिस्पॉन्स अच्छा आने लगे, तो हम और अच्छे से सिर्फ इंग्लिश की भी पीवाईक्यूज डेली बेसिस पे लेंगे।